नमस्कार दोस्तों, सुरैन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। यूजीसी नेट राजस्थानी भाषा से दिया, बड़ा मजा आया, ये हमारा टाइटल है और इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि एमए राजस्थानी से मैंने कर लिया था अपनी मायड़ भाषा को सम्मान देने के लिए। फिर ये सोचा कि चलो यूजीसी नेट जो है वो इससे देकर देखते हैं। तो मैंने अभी जो है 9 जुलाई को जो है वो यूजीसी नेट का जो है वो पेपर था और उसको राजस्थानी भाषा में से जो है वो मैंने अप्लाई किया था। पेपर देने में थोड़ी सी कठिनाई जरूर हुई क्योंकि प्रवेश पत्र जो है वो 7 तारीख को 2 दिन पहले ही अपलोड हुए थे और 1 दिन पहले ठीक शाम को जो है उसका सेंटर जो है वो भी परिवर्तित कर दिया गया, इसलिए वहां पहुंचने में जो है वो थोड़ी दिक्कत जरूर हुई। लेकिन पेपर देने में क्या मजा आया वो मैं आपको बताता हूँ। हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ, हिंदी साहित्य पढ़ता हूँ, हिंदी साहित्य पढ़ाता हूँ। हिंदी साहित्य के अंदर जो काव्य शास्त्र है, जो व्याकरण है, वो राजस्थानी भाषा में भी है और वो फर्क इतना है कि राजस्थानी भाषा में लिखा होता है और उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है। व्याकरण के जो क्वेश्चन है वो राजस्थानी भाषा में उनको लिखा हुआ है तो हमें वो समझ में आ जाता है, उसका जितना हिंदी में जैसा आता है उससे भी सरल स्तर का जो है वो प्रश्न उसमें आता है। ठीक इसी तरह से जो इतिहास के भी बहुत से प्रश्न, जैसे आदिकाल जो है वो लगभग राजस्थानी भाषा में है हिंदी का, तो वहां से भी प्रश्न जो है वो राजस्थानी भाषा में जो है वो खूब आते हैं। काव्य शास्त्र जो है हमारा, जैसे छंद है, रस है, अलंकार है, या फिर जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है वो भी जो है वो राजस्थानी भाषा में उसके प्रश्न जो है वो आते हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि वो राजस्थानी भाषा में लिखा होता है। पूरे 100 प्रश्न राजस्थानी के जो आए उसमें से मैंने जो है, मेरा मूल विषय नहीं रहा है, मैं राजस्थानी से हरियाणा बॉर्डर का जो है रहने वाला हूं, तो राजस्थानी बोलना और पढ़ना जो है उसको समझना मेरे लिए कठिनाई थी। लेकिन फिर भी मैंने उससे जो है मायड़ भाषा को सम्मान देने के लिए राजस्थानी से एमए किया और यूजीसी नेट दिया, तो उसमें देखा कि हाँ बहुत अच्छा साहित्य जो है, मूल रूप से राजस्थानी साहित्य से ही हमारा हिंदी साहित्य शुरू होता है और राजस्थानी साहित्य का इतिहास जो है वो प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, वो पूरा यदि हम उसके महत्वपूर्ण साहित्यकार पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से उसी में से प्रश्न जो है वो सारे उठाए जाते हैं। राजस्थानी से नेट के एग्जाम में एक सबसे अच्छा फायदा ये भी है कि उसमें राजस्थान की कल्चर भी आती है, राजस्थान के मेले हैं, राजस्थान के संत कवि हैं, जो हम जीके में पढ़ते हैं वो सब उसके अंदर जो है उसके प्रश्न भी जो है उसमें शामिल होते हैं। तो यदि आपकी रुचि है तो आप राजस्थानी साहित्य में करियर बनाने के लिए न सही, लेकिन उसको मान सम्मान देने के लिए जो है वो हम राजस्थानी ही एक ऐसी भाषा है जो मान्यता प्राप्त न होते हुए भी उसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। इससे ये सिद्ध होता है कि राजस्थानी का जो साहित्य है वो विपुल और अतुल मात्रा में है, बहुत ज्यादा मात्रा में लिखा गया है। हिंदी का आदिकाल तो पूरा ही लगभग राजस्थानी साहित्यकारों से है। डिंगल और पिंगल शैली में लिखे गए साहित्य जो है वो खूब जो है महत्वपूर्ण है। हमें राजस्थानी भाषा के मान सम्मान के लिए, इस भाषा के लिए जो है वो हमें इससे मास्टर डिग्री यदि हम कर ले तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छे विचार के साथ, तब तक के लिए